आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस उदयगिरी की। 2 दिन पहले यानी कि 10 सितंबर 2020 को नीलगिरी क्लास के इस फ्रिगेट की कील रखी गई थी। कील लेइंग सेरेमनी का मतलब होता है किसी भी शिप का ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट डेट, और 10 सितंबर 2020 इस स्टेल्थ फ्रिगेट की कंस्ट्रक्शन की स्टार्ट डेट है। ये नीलगिरी क्लास का 5वां फ्रिगेट है जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। इससे पहले आईएनएस नीलगिरी पिछले साल सितंबर में लॉन्च कर दिया गया था और साल 2022 तक ये फ्रिगेट भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। आईएनएस नीलगिरी पर काम शुरू हुआ था साल 2017 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो ये फ्रिगेट 28 दिसंबर 2017 में ले डाउन किया गया था और इसको लॉन्च किया गया था पिछले साल यानी कि साल 2019 में 28 सितंबर को। यानी कि इस शिप के कंस्ट्रक्शन में 2 साल से थोड़ा कम समय लगा था। इस शिप की कमिश्निंग से पहले इसमें फिटिंग और टेस्टिंग की जाएगी और एक्सपेक्टेड डेट्स के हिसाब से साल 2022 में ये शिप भारतीय नौसेना में इंडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि एक शिप के कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 5 साल का समय लगता है। वैसे इन शिप्स के प्रोडक्शन के लिए पैरेलल प्रोडक्शन टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है और 2 अलग अलग असेंबली लाइंस पर इन शिप्स को बनाया जा रहा है। इस क्लास में टोटल 7 शिप बनने हैं जिनमें से 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स बनाएंगे यानी कि GRSE और 4 मझगांव डॉक। मझगांव डॉक के 4 शिप में से एक शिप यानी कि आईएनएस नीलगिरी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। इनका दूसरा शिप आईएनएस हिमगिरी 7 मई 2019 से कंस्ट्रक्शन में है। आईएनएस हिमगिरी का कंस्ट्रक्शन इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा और इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। 10 तारीख को जो शिप लॉन्च किया गया था उसका नाम है आईएनएस उदयगिरी और मझगांव डॉक लिमिटेड का इस प्रोजेक्ट पर आखिरी शिप होगा आईएनएस धुनागिरी। वहीं GRSE की बात की जाए तो 10 नवंबर साल 2018 में आईएनएस तारागिरी को ले डाउन किया गया था। GRSE में एक और शिप बन रहा है। इस शिप का नाम है आईएनएस विंध्यागिरी। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 24 जनवरी 2020 को और आने वाले समय में यहाँ पर एक और शिप का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा आईएनएस महेंद्रगिरी। ये सारे के सारे शिप साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय नौसेना के फ्रिगेट फ्लीट के ऊपर। इस समय भारतीय नौसेना के पास में 13 फ्रिगेट्स हैं। करंट फ्लीट में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा एडवांस सिस्टम है शिवालिक क्लास फ्रिगेट। शिवालिक क्लास में 3 फ्रिगेट्स हैं। ये हैं आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सिहाद्री। ये 6200 टन डिस्प्लेसमेंट वाले शिप्स पूरी तरीके से देश में बनाए गए हैं और इन्हीं सिस्टम्स को अपग्रेड करके इस समय नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स को बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना के पास में अभी तलवार क्लास के 6 फ्रिगेट्स हैं। ये 4440 टन डिस्प्लेसमेंट वाले स्टेल्थ फ्रिगेट रशिया से लिए गए हैं। इस क्लास के पहले 3 शिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकते हैं। ये शिप फिलहाल क्लब मिसाइल कैरी करते हैं। इस क्लास के पहले 3 शिप्स को अपग्रेड किया जाना है। ये शिप्स हैं आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबार। हालांकि इस क्लास के अगले 3 शिप्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं। ये शिप्स हैं आईएनएस तेग, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकंद। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास ब्रह्मपुत्र क्लास के 3 फ्रिगेट्स हैं। ये फ्रिगेट्स कंपैरेटिवली थोड़े पुराने हैं। इस क्लास का सबसे पहला शिप साल 2000 में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ था। ये शिप्स गोदावरी क्लास के इम्प्रूव्ड वर्जन हैं। इस क्लास के 3 शिप हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस बेतवा और आईएनएस ब्यास। और आखिर में भारतीय नौसेना के पास में गोदावरी क्लास का एक फ्रिगेट बचा हुआ है। गोदावरी क्लास में एक्चुअली 3 फ्रिगेट्स थे। ये थे आईएनएस गोदावरी, आईएनएस गंगा और आईएनएस गोमती। इस समय भारतीय नौसेना के पास में केवल आईएनएस गोमती है, बाकी दोनों शिप रिटायर हो चुके हैं। ये टोटल मिला के होते हैं 13 फ्रिगेट्स। और अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट की तो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। फिलहाल जो अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके हिसाब से आने वाले समय में भारतीय सेना को 11 और फ्रिगेट्स मिलेंगे। इन 11 फ्रिगेट में से 7 फ्रिगेट्स नीलगिरी क्लास के होंगे और 4 फ्रिगेट्स तलवार क्लास के। ये तलवार क्लास के फ्रिगेट्स अभी भारतीय नौसेना द्वारा यूज किए जा रहे तलवार क्लास फ्रिगेट से थोड़े ज्यादा एडवांस होंगे। इनमें से पहले 2 शिप रशिया से बनकर आएंगे। हालांकि इनमें गैस टरबाइन इंजन भारत में लगेगा और उसके बाद 2 और शिप भारत में गोवा शिपयार्ड पर बनाए जाएंगे। हालांकि ये 2 शिप इस क्लास के आखिरी 2 शिप नहीं होंगे। माना जा रहा है कि इन 2 शिप के कंप्लीशन के बाद में और शिप का ऑर्डर दिया जाएगा और इसी वजह से फ्रिगेट बिल्डिंग में मझगांव और GRSE के साथ में गोवा शिपयार्ड को भी इंक्लूड किया गया है। नीलगिरी क्लास के 7 फ्रिगेट्स और तलवार क्लास के 4 फ्रिगेट्स साल 2027 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे, जिससे भारतीय नौसेना की टोटल फ्रिगेट स्ट्रेंथ 24 हो जाएगी। अभी के एग्जिस्टिंग 13 + 11। अगर नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट की कैपेबिलिटीज की बात की जाए
तो इन शिप्स का डिस्प्लेसमेंट है 6670 टन का और इनको पावर किया जाता है गैस टरबाइन इंजन के साथ साथ डीजल इंजन से। इसमें यूज किए जाते हैं जर्मन कंपनी मैन के 6000 किलोवाट पावर जनरेट करने वाले 12V28 33D डीजल इंजन का। इस शिप में ऐसे 2 इंजन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस शिप में यूज किया जाता है जनरल इलेक्ट्रिक के गैस टरबाइन इंजन LM2500 का। ये इंजन कंबाइंड डीजल और गैस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होते हैं। इस शिप में 2 गैस टरबाइन इंजन और 2 डीजल इंजन होते हैं और इसके 2 प्रोपेलर्स के साथ में शाफ्ट के माध्यम से एक डीजल इंजन और एक गैस टरबाइन इंजन कनेक्ट होता है। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन की मदद से जब इस शिप को ज्यादा पावर चाहिए होती है तो ये गैस टरबाइन इंजन का प्रयोग करता है और जब ज्यादा रेंज चाहिए होती है और स्पीड मायने नहीं रखती है तो ये डीजल इंजन का प्रयोग करता है। इस शिप में एक समय पर 2 में से एक ही प्रकार का इंजन काम कर रहा होता है। अगर इस शिप के सेंसर पैकेज की बात की जाए तो हर इंडियन शिप की तरह इसमें भी एक बो माउंटेड सोनार है और ये बो माउंटेड सोनार बेल होम्सा NG है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। इस शिप में IAI द्वारा निर्मित ELM 2248 MF स्टार रेडार का प्रयोग किया जाएगा। ये S बैंड का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है जो ट्रैकिंग के साथ साथ फायर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। इस रेडार की रेंज 450 किलोमीटर की है और इस रेडार में 3x3 मीटर के 4 पैनल्स का प्रयोग किया जाता है। ये पैनल्स इस रेडार के चारों तरफ होते हैं जिसकी वजह से इसको घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये रेडार INS कोलकाता के ऊपर देखा जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट का सेकेंडरी सर्च रेडार लैंजा रेडार होगा। लैंजा की रेंज तकरीबन 470 किलोमीटर की है। अगर बात की जाए इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की तो इस शिप में बेल अजंता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का प्रयोग किया जाएगा। इस शिप में 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स का भी प्रयोग किया जाएगा। कवच एक शाफ्ट रॉकेट है जो एक डिकॉय की तरह काम करता है और इस रॉकेट की मदद से रेडार गाइडेड मिसाइल्स डिसीव की जा सकती हैं। अगर इस शिप की फायर पावर की बात की जाए तो इसमें एक नेवल आर्टिलरी पीस होगा। ये होगा MK45 नेवल आर्टिलरी गन जो कि BAE सिस्टम से खरीदी जा रही है। 5 इंच 62 कैलिबर की ये गन आज के समय दुनिया की सबसे अच्छी नेवल आर्टिलरी गन्स में से एक मानी जाती है। इस शिप में 2 AK-630 का प्रयोग किया जाएगा। ये रशियन क्लोज इन वेपन सिस्टम आज की तारीख में पूरी तरीके से भारत में बनाए जाते हैं। इस शिप में 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट लॉन्चर्स का भी प्रयोग किया जाएगा। इस शिप में 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स होंगी और सबसे इम्पोर्टेंट ये शिप 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम होगा। और अगर बात की जाए इसके एयर डिफेंस सिस्टम की तो ये बराक 8 मिसाइल से भी लैस है। इस शिप में 32 बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी होंगे और ये दोनों ब्रह्मोस और बराक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में होंगे। अगर बात की जाए इस शिप के एरियल कंपोनेंट्स के बारे में तो इसमें 2 हेलीकॉप्टर्स को डॉक करने की क्षमता है। इस शिप के हैंगर्स में 2 MH-60R या HAL ध्रुव आसानी से आ सकते हैं और इस शिप के पीछे जो हेलीपैड है उससे टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं। ओवरऑल ये काफी ज्यादा पावरफुल और फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम है। आने वाले समय में ये भारतीय नौसेना को ज्यादा रेंज और ज्यादा फायर पावर प्रदान करेंगे। आज की इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर